हाय गाइस, नमस्कार। नमस्कार। आप सबको मैं बता दूं कि ये मेरा दूसरा ब्लॉग है और मैं इसलिए शूट करती हूँ। मैं भी देखती हूँ कि मैं बना पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि मैं भी बनाना चाहती हूँ और बस ट्राई कर रही हूँ। इसलिए आप लोग सपोर्ट करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए। लाइक करिए, सपोर्ट करिए और कमेंट करिए। गाइस, आज शर्मा जी गए हुए हैं जॉब पर, जहाँ पहले जॉब करते थे। मुझे तो नहीं लगता उनका मन भी लगेगा। दूसरी बात, आगे कोई बात भी चलेगी पैसे को लेकर, क्योंकि इस समय 4 साल से तो उनकी किस्मत बेकार ही चल रही है। जब से उनकी दिल्ली वाली जॉब छूटी ना, तब से उनकी किस्मत बेकार ही चल रही है। कोई भी जॉब कहने की नहीं मिलती, कोई अच्छी जॉब भी मिलती है तो सैलरी नहीं देते। एक तो यहाँ कानपुर में ना कोई सैलरी सही से नहीं देता। 18,000 19,000 में क्या होता है आजकल के समय पे? 18-19,000 कुछ नहीं होता है। आज उनके मैनेजर का फ़ोन आया था, कई बार आ चुका है। वो 18-19,000 की बात करते, बताइए कैसे क्या होगा? 18-19,000 में कोई जॉब होती है? हाँ, इसलिए ये शॉप भी है। शॉप में भी कोई ऐसा, देखिए आपको मैं आपका शॉप दिखाती हूँ अपनी। ये मोबाइल शॉप है। ये मोबाइल शॉप है। शॉप भी है, इसमें भी कोई इतना कोई अभी काम वाम आता भी नहीं है, तो इसलिए थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है। इसलिए मैंने कहा कि आज चले जाइए, देखते हैं क्या होता है। एक तो मैनेजर बुलाता भी है, पहले कहता है आ जाइए, फिर उसके बाद कहता है, फिर मना कर देता, नहीं मेरे पास लोग आ चुके हैं। कई बार कॉल आई। एक तो शर्मा जी का भी मन नहीं होता, उनका शौक था कि वो बिजनेस करें, कोई अच्छा बिजनेस करें, मगर बिजनेस क्या करते हैं। आज 4 सालों से वो बिजनेस करने की सोच तो रहे हैं, उनके पास पैसों की प्रॉब्लम आ जाती। जब मेरे पास पैसा भी था उस समय, जब कोविड के टाइम पे सब कुछ सही चल रहा था, कोविड के टाइम पे आए थे, पैसा भी था, मगर उस समय शर्मा जी काफ़ी बीमार हो चुके थे, जिससे उनको डेंगू भी हो गया था, जिसमें उनके प्लेट्स वगैरह 15 दिन एडमिट भी हुए। 1-1.5 लाख रुपए वहाँ लग गए। फिर उसके बाद मेरी भी दवा चलती रही है, जैसा कि आपको अपने पहले ब्लॉग में बताया था कि मेरी बेबी भी नहीं है, उसका इलाज चल रहा है। आज भी अभी तक कोई इलाज इतना कराया, पैसे लगाए, उस पर भी सारे फाइनेंसिंग प्रॉब्लम होती चली गई। और कोई जॉब भी नहीं थी, घर पर भी थे, कोई जॉब मिल भी नहीं रही थी। इतना सब कुछ डाला, इंटरव्यू भी दिए, किस्मत जैसा 4 साल से टूटी गई है। फिर आज कॉल आई है, गए हुए हैं सब, देखते हैं क्या होता है। आज उनका मन लगता भी है कि नहीं, और मैनेजर क्या बोलता है, सैलरी बढ़ाएगा कि नहीं, पता नहीं क्या होता है गाइस। मेरी तो प्रेयर है कि यही कि उनकी सैलरी बढ़ जाए और उनका मन लगे थोड़ा सा, क्योंकि इस समय हम लोग बहुत सारी दिक्कतें हम लोगों के पास हैं घर पर। इसलिए कुछ समझ नहीं आता है, क्या करें क्या ना करें। जॉब भी नहीं मिले, इवन मैंने भी कई जगह ट्राई किया, मुझे भी जॉब नहीं मिल रही कि मैं कहीं थोड़ा हाथ बटा सकूं। इन 4 सालों में बहुत कुछ देखा। मेरी शादी के बाद सबकी लाइफ बनती, मगर मेरी बिगड़ गई। हम दोनों की लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं हुआ। जब से शादी हुई कुछ ना कुछ होता ही चला जा रहा है। यहाँ तक कि लोगों ने हमको ये भी कहा, तुम्हारी वाइफ जब से आई है कि आप तुम्हारा घर नहीं चल रहा है और आप शगुन है, ये है, तुम्हारे घर पे लड़ाइयाँ होती हैं। मगर मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। कभी कभी उनको भी गुस्सा आया है, मगर उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है मेरा। लोगों ने भड़काया भी कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, तुम्हारी वाइफ ऐसी है जब से आई। यार मुझे लगता है कि तुम्हारी वाइफ जब से आई, तुम्हारा घर में बहुत अब शगुन ही होता चला गया। इवन यहाँ तक कि अभी मेरी सासू मम्मी भी अभी 3-4 महीने पहले एक्सपायर हुई। उसमें भी मेरा ही ब्लेम था कि वो जब से तुम्हारी बहू आई, लगता है तुम्हारी सास को तुम्हारी मम्मी को बहू की रोटियां नहीं फली। मतलब उनको क्या पीठ पीछे बोलते हैं मैंने अपने कानों भी बातें सुनी हैं कि पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। मगर क्या ही बताएं, अब एक लड़की को दोस्त देते हैं
मुझे नहीं लगता कि, मगर मेरे हस्बैंड मुझे कभी दोष नहीं देते। हो भी सकता है शायद सब लड़कियों की किस्मत ऐसी होती है कि नहीं होती, मुझे नहीं पता कि मेरी किस्मत तो यही है। मेरी 2019 पे शादी हुई थी, 2019 पे शादी हुई थी और उसके बाद 5-6 महीने हम लोग दिल्ली पे रहे। और 2020 लगते ही हम, जब कोविड लगा था दिल्ली में थे शायद, हाँ दिल्ली में थे। उसके बाद 4 जून को हम कानपुर आ गए वापस, उनकी मम्मी लोगों ने क्योंकि बुला लिया था। हम लोगों को वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं थी, मेरे हस्बैंड घर पे अकेले, इसलिए मम्मी लोगों ने बुला लिया था, हम लोग यहाँ आए। उसके बाद बस घर पे भी शॉप है तो पापा के साथ ये शॉप पर जाने लगे। वहाँ पर भी लोगों ने पापा को भड़काया कि तुम्हारा लड़का यहाँ पर आता है, कुछ करता नहीं है, ये है वो है। तो थोड़ी सी घर पर भी दिक्कतें आने लगी, फिर पापा को भी गुस्सा आने लगा, तो वहाँ भी शॉप भी जाना बंद हो गया इनका। फिर उसके बाद कई जगह जॉब देखी, 1-1.5 साल भी बैठे रहे घर पे, कुछ नहीं हुआ। कई सारी दिक्कतें आ ही रही, आज भी आ रही, कुछ अच्छा नहीं हुआ, आज भी दिक्कतें ही हैं। और लोगों ने बहुत कुछ कहा, लोगों ने ये कहा जब से तुम्हारी वाइफ आई है तुमको कुछ हो नहीं रहा है, तुम्हारे यहाँ सेविंग नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। क्या यार, मुझे नहीं पता ये लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, बट यार क्या उनकी लड़कियाँ नहीं होती क्या, इन लोगों की लड़कियाँ नहीं है? जो कहता है वो अपनी लड़कियों के बारे में क्यों नहीं सोचते लोग? जो कहते हैं वो अपनी लड़कियों के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? ये नहीं समझ में आता कि आज मैं हूँ, कल उनकी भी लड़कियाँ जाएंगी, किसी घर पे कुछ हो जाए तो क्या आप उनसे कहेंगे कि मेरी लड़की आप सबों ने, या वहाँ के लोग कहें आप सबों ने? ये क्यों नहीं समझते लोग? हाँ, मगर मेरी सोच ऐसी नहीं है। मुझे पता था कि मैं इनके घर जाऊँगी तो इनके घर पे ऐसा ऐसा होगा। हाँ, कैसे समझाऊँ? लोग मुझे ऐसी नज़रों से देखते हैं जैसे मैं बहुत ज़्यादा कोई बात नहीं करना चाहता। कोई मुझे देखता है तो ऐसा बिहेव करता है जैसे देख के हंसते हैं, ऐसा बिहेव करते हैं जैसे मैं बहुत बड़ी अपवाद हूँ यहाँ के लिए। मुझे समझ ही नहीं आता कैसे लोग हैं, अभी भी यहाँ की सोच ऐसी है। बहुत कुछ झेलना पड़ता है मुझे यहाँ पर। लोग बात नहीं करते मुझसे, यहाँ के लोग मुझे गलत समझते हैं। क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे नहीं पता था क्या मेरी शादी होने के बाद ये होगा मेरे साथ। अरे सबके यहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम किसी के, अरे हो सकता है यार, सबके यहाँ आती किस्मत होती है, कभी बदलती कभी नहीं बदलती। कभी लड़की के यहाँ जाने से कुछ नहीं होता। मेरे जैसे कई भी ऐसी लड़कियाँ बहुत सारी इस दुनिया पे, अभी भी ऐसे परिवार है, बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ जो स्ट्रगल कर रही हैं, जो बता नहीं पा रही हैं अपनी लाइफ के बारे में कि मैं क्या हूँ। और लोग उसके घर में के और परिवार भी नहीं समझते हैं, यही कहते हैं कि नहीं तुम झेलो, तुम ऐसा करो। अरे बेटा कुछ नहीं होता, लोगों का मुंह है, कहने दो। क्यों भाई कहने दें, क्यों कहने दें, क्यों कहने दें? आखिर में हम लोगों ने किया क्या है? हाँ, आप सोचते हो कि आप अपनी लड़कियों को सब कुछ पहनाना चाहते हो, दूसरे की लड़की आए, बहू आए तो तुम उसको, दूसरों के बहुओं को पर्दे में देखना चाहते हो। भाई तुम अपनी बहू को पर्दे में रखोगे? अपने देखते हैं कितना रखोगे? दूसरों को बहू तो पर्दे में देखना चाहते हो। मैं शॉप में बैठती हूँ तो मुझे यहाँ पर लोग सामान लेने नहीं आते हैं, चले जाते हैं पूछ के। लोग यहाँ आकर कहते हैं जाओ अंदर जाओ, बैठो जाके। क्यों? जो ये आगे बढ़ना है, ये सब क्या है मुझे नहीं समझ में आता है। क्यों भाई ऐसा क्यों कि बहू बेटी की नज़र पर नहीं देखा जा सकता है? घर वाले देखते हैं तो बाहर वाले ऐसा क्यों करते हैं? और फिर बाद में वही बाहर वाले कहते हैं नहीं वो तो मेरी बहू बेटी के समान है, अपनी बहू आती है तो है। अपनी बेटी को नहीं देखते हैं कि कहाँ क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। हाँ,
चलो ठीक है, सबके बच्चे करते हैं, ठीक है, आपकी भी लड़की जाएगी, सब कुछ करेगी, आपको नहीं लगेगा कि आपकी लड़की को ऐसा रखा जा रहा है, ऐसा करा जा रहा है, उसके यहाँ के लोग क्यों, आप तो तुरंत जाके वहाँ पे बोलोगे जाके, नहीं ऐसा क्यों बोलते हैं लोग। मुझे ये नहीं समझ में आता आजकल, ये कुछ भी पहन के निकल जाओ, अरे उनकी बहू तो सूट पहन के निकलने लगी। अरे हाँ, अभी तो मेरी मम्मी एक्सपायर हुई है, तो मैंने तब जब मेरी मम्मी थोड़ी बहुत ज़्यादा ही सामाजिक थी, तो उनके बारे में हम कह नहीं सकते, मगर वो समाज के लिए मरती थी, वो अपनी इज्जत के लिए मरती थी, मगर उनको समाज ने क्या दिया, हाँ क्या दिया, नाम भी नहीं दे पाए उनको कि चलो हाँ वो उन्होंने बहुत कुछ किया, मगर ऐसी लाइफ जीने से क्या फ़ायदा। एक लड़की आगे बढ़ना चाहती, अरे उनकी बहू तो जॉब करने जा रही है, जॉब कर रही, अच्छा कितना कमा लेती होगी, तो क्या मतलब यार, हम कितना भी कमाएं कितना ना कमाएं। मेरे हस्बैंड से बोलते हैं लोग, जब से तुम्हारी शादी हुई जब से तुम्हारे घर पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। अरे यार लड़ाइयाँ किसके घर नहीं होती, तुम्हारे ही कहने पर तो हो रही हैं, तुम्हारे मुंह ही चलाने पर तो हो रही हैं, किसके कहने पे और किसके ना कहने पे हो रही हैं, बताइए। हमारी जैसी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं इन सब चीज़ों पे, जो बोल नहीं पा रही हैं। गाँव पे जाकर देखिए, आज भी ऐसे लोग हैं, रीति रिवाज, अरे रीति रिवाज सबके यहाँ होते हैं, करने के लिए भी लड़कियां तैयार होती हैं, क्यों नहीं तैयार होती हैं, सबको शौक होता है, लड़कियों को तो खुद शौक होता है रीति रिवाज करने का, मगर उनकी लाइफ में तो मत इंटरफेयर करो, तुम प्यार से तो कराओ। हाँ इंस्टाग्राम चला रहे, अरे उनकी बहू तो इंस्टाग्राम चला रही है, वीडियो बना रही है, हाँ यूट्यूब में वीडियो बना रहे हैं, अरे वो तो यूट्यूब में वीडियो बना रही है देखो, हाँ शाम को घर आते हैं पापा जी स्ट्रिक हैं, वो बोलते हैं, अरे आग लगाने से पहले अपने घर पे तो जाकर देख लो, ये जो आग लगाते हैं ना ये घर बहुत ज़्यादा बिगाड़ते हैं, अपने घर पे जाके नहीं देखते हैं। सॉरी यार, तो गुस्सा आता है मुझे नहीं पसंद है ये सब। आज के लिए वीडियो इतना ही, थैंक यू। देखते हैं आज शर्मा जी के साथ क्या होता है, जॉब के लिए रेडी होते हैं या नहीं। सॉरी मेरी वीडियो थोड़ा सा गलत लग रही हो या नहीं क्या है मुझे नहीं पता, मैं गलत बना रही हूँ या सही बना रही हूँ, किसके लिए बना रही हूँ किसके लिए नहीं, मगर मेरी जैसी बहुत सी लड़कियाँ हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं, मुझे इतना पता है। बाय गाइस, आगे मिलते हैं, बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखना, मेरे चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करना और शेयर भी करना।